हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखो, रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। इसलिए हम इसको लास्ट में कर रहे हैं। दो तरह के स्कूल्स इसमें आएंगे, दो तरह के व्यू थॉट्स आएंगे इसमें, अमेरिकन एंड स्कैंडिनेवियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। अब रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होता है। रियलिस्ट जो अप्रोच होती है वो लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल है, ठीक है। हमने पढ़ा है लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होती है, ठीक है। लॉ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ जज, देयरफॉर द लॉ इज व्हाट द कोर्ट डज नॉट व्हाट दे से, ठीक है। जजेस आर द लॉ मेकर्स। अब देखो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल है, ठीक है। लेकिन एनालिटिकल से एक अप्रोच अलग जाती है। एनालिटिकल क्या बोलता है, सोवरेन है, ठीक है। बट जज मेड लॉ, यानी कि जज अपनी फीलिंग्स और थॉट्स और समाज व्यवहार को दे करके कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हिस्टोरिकल भी नहीं हो गया, कुछ कुछ सोशोलॉजिकल हो गया, कुछ कुछ नेचुरल हो गया, ठीक है। उसका मिक्सचर करके है कि जजेस आर द लॉ मेकर्स। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ एंड स्टडीज लॉ इन इट्स एक्चुअल वर्किंग विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्ट, ऑल्सो नोन एज Uppsala School of Jurisprudence. The father of the realist school of jurisprudence is AXEL, ठीक है, Axel Hagestrom. The realist school of jurisprudence is the combination of analytical and sociological school of jurisprudence. मैंने बताया है analytical है और sociological है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी को देख करके कौन लॉ बनाता है, जज, पर किसके अधीन रह के बनाता है, बेयर एक्ट्स वगैरह के, है ना। अब देखो एक पर्सपेक्टिव है इसका कि इमोशंस हैव अ लार्ज रोल इन लीगल डिसीजंस। हमें पता है इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल है लीगल डिसीजन में। दिस स्कूल इज रिफर्ड टू एज द रियल स्कूल सिंस द लॉ इज सीन टू बी अ फैक्ट इन दिस स्कूल्स थिंकिंग। फैक्ट क्या है, लॉ देखा जाता है इसमें। दिस स्कूल इज कंसर्न विद द अथॉरिटी जजेस जजमेंट्स एंड देयर माइंडसेट, ठीक है। ये क्या है, जज मेड लॉ है। अब जज क्या देखता है, जज सोवरेन को भी देखता है और जज सोसाइटी को भी देखता है, ठीक है। तो सोवरेन का हो गया एनालिटिकल स्कूल, सोसाइटी का हो गया सोशोलॉजिकल स्कूल। ये समझ में आ रहा है। दिस स्कूल इज फाउंडेड ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ अटॉर्नीज एंड जजेस एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ देयर थॉट्स। तो एक चीज समझ में आ गई, रियलिस्ट क्या है, जज मेड लॉ, ठीक है, जज मेड लॉ। इतना याद रखना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में थोड़ा सा और है। देयर इज नो सच थिंग एज रियलिस्टिक स्कूल। रियलिज्म इज टर्म फॉर अ मूवमेंट इन लॉ दैट इंक्लूड्स बोथ थिंकिंग एंड एक्शन। रियलिज्म क्या है, थिंकिंग एंड एक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है। रिलेटिंग टू द वर्ड एज इट एक्चुअली ऑपरेट्स। वर्ड जैसा है, रियल रहो ना, तुम रियल रह करके कुछ करो, ये सब क्या हो गया, वर्ड जैसा है वैसा ही। कौन इसको देखता है, कौन परख के समझाता है, जजेस बताते हैं। रियल स्कूल में लॉ इज स्टडीड एंड इट्स रियल वर्किंग्स, रिजेक्टिंग द यूजुअल कॉन्सेप्ट दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स। लॉ में लॉ को पढ़ा जाता है और इसके कॉन्सेप्ट को डिक्लाइन किया जाता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। रादर देन बीइंग डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ रूल्स, द लॉ इज डिफाइंड बाय द जजेस डिसीजन। कौन डिफाइन करता है, जजेस डिसीजन। रियलिस्ट sarcastically define law as a good reason. क्या है लॉ, क्या है, गुड रीजन है फॉर अ बैड मैन। सिंपली स्टेटेड, द बैड गाय केयर्स नथिंग अबाउट लीगल थ्योरी एंड इज सोलली कंसर्न विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज एक्शंस। मतलब क्या है, जो देखो बैड गाय मतलब आप मर्डर करते हो, ठीक है, आप लीगल थ्योरी वगैरह से कंसर्न नहीं हो, आप इससे कंसर्न हो कि आपको पनिशमेंट क्या मिल जाएगी, किसकी मिलेगी, 302 की पनिशमेंट मिलेगी, वही है। एनालिटिकल एंड सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस टुगेदर अप द रियलिज्म स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या है, अमेरिकन, दूसरा क्या है, स्कैंडिनेवियन। अब अमेरिकन और स्कैंडिनेवियन में देखो डिफरेंस क्या है, नॉट ओनली लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस बट दे ऑल्सो वॉच एंड एब्जॉर्ब लेसन्स फ्रॉम द जजमेंट्स ऑफ देयर पीयर्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, आप व्यू करते हो, पुराना जजमेंट्स क्या है उसको ऑब्जर्व करते हो, अपने एक्सपीरियंस दोनों चलाते हो। स्कैंडिनेवियन में क्या है, दे रिलाई ओनली ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। आप इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हो, इसमें पुराने डिसीजंस को नहीं करते। तो हम लोग इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, अमेरिकन रियलिस्ट। अब अमेरिकन रियलिज्म में क्या है, एनालिटिकल एंड सोशोलॉजिकल स्कूल आर कंबाइंड। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग भी यही फॉलो करते हैं। एनालिटिकल विच इज द जजमेंट डिलीवर्ड बाय जजेस इन द कोर्ट, एंड सोशोलॉजिकल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ जज मेड लेजिस्लेशन ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे उनका इफेक्ट होता है। अब इसमें कौन आ जाते हैं, सबसे पहले जेरोम एंड फ्रैंक। इसमें इनका क्लासिकल वर्क क्या है, लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। लॉ एंड मॉडर्न माइंड, क्यों, मॉडर्न माइंड क्या होता है, रियल है आजकल, ठीक है। लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। फ्रैंक फोकसेस ऑन द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। ऑब्वियसली लीगल सिस्टम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, जज अपने हिसाब से डिसीजन देंगे सोसाइटी को देखते हुए। He argues that rules and written laws are based on the false assumptions that the law should be clear. वो argue करते हैं rules और जो written law होते हैं वो किस पे based है,
false assumption पे that the law should be clear. He said that judges and practitioners should be recognize the reality that the law is ambiguous. Law क्या है? Ambiguous है. And should not rigorously stick to precedent and defined rules. Precedent or defined rules से stick नहीं करना चाहिए. He emphasized the necessity of law making by examining the facts of each case. हम अपने जुडिशरी में क्या करते हैं, हर एक केस को देखते हैं, ये नहीं कि अच्छा इसमें रोबोटिक्स हो गया ना, ये तो कि पुराने केस में ये हुआ था इसमें भी, पर नहीं, हम पुराने केस को तो देखते हैं, उसके अधीन रहते हुए हम ये देखते हैं कि आगे हम और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है कार्ल एंड ल्यूलन. ठीक है, when it comes to this approach, legislation is seen as a tool for achieving social goals. legislation क्या है, टूल है, और इसका एवरी एस्पेक्ट क्या है, सिस्टम मस्ट बी एग्जामिन्ड फॉर इट्स पर्पस एंड इम्पैक्ट. Society's view of the world changes more quickly than the law does. सोसाइटी चेंज हो रही है पर लॉ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सोसाइटी और लॉ साथ साथ में चेंज होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम लॉ एज मीन्स टू अ सोशल एंड. ठीक है, and according to him law books are outdated now. The focal point of attention should be the behavior and the thinking of the deciding judges or the court. He said that judges are the lawmakers. इन्होंने क्या बोला है, judges are the lawmakers. books नहीं है, outdated है. कार्ल ने बोला जो काल में बुक्स थी वो सारी आउटडेटेड हो चुकी हैं. नेक्स्ट इसके बाद है ऑलिवर वेंडल होम्स. ठीक है, होम्स ने क्या बोला, ही डिस्कस लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैड मैन, दैट इज द पर्सन हु इज बिफोर द कोर्ट एज एन अक्यूज्ड और रॉन्ग डूअर. अब देखो किसको सजा देनी है, बैड मैन को, तो किसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, बैड मैन को. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन जज मेड लॉज. हमें किसको किसके हिसाब से देखना चाहिए, इनके हिसाब से, बैडमैन के हिसाब से. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ अ जज टू डू जस्टिस. जज की क्या ड्यूटी है, जस्टिस करना. इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, जजेस शुड गिव जस्टिस बाय देयर ओन डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस. जब भी आप किसी आंसर का मेंस में आंसर आता है, उसमें किसी आंसर के एंड में लिखते हो, तो कई बार आप ये लिख सकते हो, बहुत अच्छा कंक्लूजन हो जाता है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिम अ जजमेंट मेड बाय जजेस एज द एसेंस ऑफ लॉ. ठीक है, जजमेंट मेड बाय जजेस इज द एसेंस ऑफ लॉ, एज नहीं है, इज है. ठीक है, नेक्स्ट है जॉन चिपमैन ग्रे. अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज व्हाट जजेस डिक्लेयर. सेम जॉन ने भी वही बोला. ही एम्फेसाइज दैट जजेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग लॉज. देखो जब आप रियलिस्ट स्कूल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, जज जज यहाँ पे वही चल रहा है. स्कैंडिनेवियन ने क्या बोला, लॉ इज मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल. लॉ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, फिलोसफिकल है. इट शार्पली अपोजेस द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैड एन एसेंशियल रोल इन अपोजिंग नेचुरल लॉ. इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को अपोज किया. अब एक्सेल हेजस्टॉर्म ये क्या है, फाउंडर है स्वीडिश रियलिस्ट मूवमेंट के. एज अ फिलोसोफर ही वॉज आउटस्पोकन इन हिज क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉज फाउंडेशनल प्रिंसिपल. The flaws in legal reasoning and writing are often discussed in his writings. There have been several efforts by jurists to identify the empirical basis for rights, but he rejects all of them. क्या करते हैं वो, he rejects all of them. क्योंकि jurist ने देखो several efforts किए गए थे jurist से to identify the empirical basis for the rights, but he rejects all of them. He emphasized the psychological importance of doing the right thing. One fights more effectively if one feels that one is fighting for what is right. आपको पता है आप सही हो तो आप उसके लिए और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हो. ही असर्ट्स इन हिज सर्च फॉर द ओरिजिन्स ऑफ राइट ही dwelled deep into Greek and Roman legal system. He held that contemporary law like ancient law is ceremonial. Ancient law क्या है, ceremonial है. Law and rituals are like whiskey and bottles. He claims in all. अब देखो ये लाइन आ जाएगी, law and ritual are like whiskey and bottles. तो ritual से आप समझ जाना क्या है, ये रियल स्कूल है. ठीक है, रियल स्कूल में कौन आ जाते हैं, एक्सेल हेजस्टॉर्म. इनका आ सकता है क्यों, क्योंकि ये क्या है, फाउंडर है रियलिस्ट मूवमेंट के. ठीक है, विस्की एंड इट्स बॉटल कौन कर सकता है, एक्सेल हेजस्टॉर्म. ही क्लेम्स in order to sip the whiskey one must first remove the bottle. विस्की पीनी है तो बोतल हटानी पड़ेगी. ठीक है, इन हेजस्टॉर्म माइंड देयर वाज नो सच थिंग एज गुड और इविल. ठीक है, उनके दिमाग में गुड इविल जैसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव वैल्यूज अकॉर्डिंग टू हिम. ही इज द फाउंडिंग फादर. इतना याद रखना. द स्कूल वाज आल्सो नोन एज उपसला स्कूल ऑफ लॉ, इनके अंडर. नेक्स्ट है कार्ल ऑलिवर क्रोना. ठीक है, ही बिलीव्स दैट देयर इज नो नीड फॉर अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ लॉ. अरे लॉ की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पे हम जज थोड़ा कम समझ रहे हैं, है ना. The nature of law, on the other hand, needs a hypothesis about what it is. Therefore, he decided to explore the law instead. इन्होंने क्या बोला, जज को नहीं, लॉ को एक्सप्लोर करो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सोशल फैक्ट्स. ही रिजेक्टेड द व्यू दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ द सोवरेन. लॉ कमांड ऑफ द सोवरेन नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो सच थिंग एज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ. इट इज अ मिथ. फोर्स ऑफ लॉ जो है वो बाइंडिंग फोर्स नहीं है.
नेक्स्ट है एल्फ्रॉस, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मॉरल नेचर ऑफ लॉ के बारे में बताया. इट वॉज हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दैट वॉज बेस्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ सोसाइटी. फॉर हिम इट्स ऑल अबाउट जज मेड लॉज. अब इधर आ जाते हैं हम, जज मेड लॉज, अमेरिकन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है. नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट एंड नॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर वर कैटेगराइज बाय हिम as two distinct types of legislation or standard. इन्होंने क्या किया, कुछ डाउट रेज किए about the legislation's legitimacy and disbelief in applying social realities to the interpretation of the law. इन्होंने क्या किया, he raised doubts about the legislation legitimacy or disbelief in applying social realities to the interpretation of the law. He interpreted law in terms of social reality. social reality अब कोई पूछेगा, आर से देख लेना, reality, realist. और एल्फ्रॉस ने बोला, ठीक है, सोशल रियलिटी के बारे में. देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, सोशल रियलिटी के बारे में किसने बोला, तो सोशल रियलिटी रियल स्कूल हो गया, रियल स्कूल में एल्फ्रॉस. ही सपोर्ट्स द अमेरिकन लाइन ऑफ अप्रोच. अब अमेरिकन लाइन ऑफ अप्रोच किसने सपोर्ट किया, एल्फ्रॉस ने सपोर्ट किया, दैट इज जजमेंट लॉस. ही क्लासिफाइड लॉ और नॉर्म इनटू टू, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, नॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर. प्रोसीजर आ जाते हैं जो बुक्स में होते हैं, बिहेवियर जो जज देख सकता है. समझ में आ गया. नेक्स्ट है एवी लर्नस्टेन. अब इन्होंने बोला, जस्टिस इज नथिंग मोर देन एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नथिंग मोर देन इमेजिनेशन. जस्टिस क्या है, इमेजिनेशन है. When it comes to studying law, he thought that only physical facts should be examined. सिर्फ फिजिकल फैक्ट एग्जामिन करने चाहिए. एज अ रिजल्ट ही मॉक्ड आइडियाज लाइक राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ लॉ. ही अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज बीइंग डिजाइन टू अकम्प्लिश जस्टिस एंड ही रिफर्ड टू सच लॉज एज मटेरियल लॉ. According to him, rather than focusing on what is right or wrong, judges should consider what is best for society. इन्होंने बोला सोसाइटी को आगे रखो भाई, क्या सही है क्या गलत है वो सब अलग देखो, सोसाइटी आगे है. इन लिeu ऑफ जस्टिस ही यूज द वर्ड सोशल वेलफेयर. अब सोशल वेलफेयर किसने यूज किया, सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, जज को लॉ बनाने चाहिए. तो जज अगर लॉ बना रहा है तो क्या आ गया, रियल स्कूल आ गया. अब सोशल वेलफेयर, एवी लर्नस्टेंट, ठीक है. एवी क्या होता है, ऑडियो वीडियो. ऑडियो वीडियो आ रही है तो क्या है, उससे आपके कानों का, आंखों का वेलफेयर हो रहा है, आप टीवी देख सकते हो. ऐसे याद रखना, एवी लर्नस्टेंट. According to him, the law is not only based on the notion of justice, it is framed according to the needs of the society. He observed that judges should think in terms of social aims and objectives and not rights or duties. ठीक है. He preferred to use the term social welfare in place of justice. He preferred to use the term social welfare in place of justice. नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा क्रिटिसिज्म और उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स. क्रिटिसिज्म और ड्रॉबैक सिमिलर होंगे. क्या होंगे, चैलेंज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ. फोर्स ऑफ लॉ, लॉ को हटा दो, जज को ले आओ. ये क्या किया इन्होंने, चैलेंज कर दिया. मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ बुक्स. ऑब्वियसली लॉ बुक्स का मिनिमाइजेशन हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे आप, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा बात होती है. सेक्शंस और इन सब पे देखो बात होती है, सेक्शंस वगैरह आते हैं, पर जजेस जो आते हैं ना, जजेस का इंटरफेरेंस उसमें बहुत होता है. दे ओवर एम्फसाइज ऑन द जजेस मेड लॉ, ठीक है. एंड द पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज मिनिमाइज. ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि जब जहाँ पे जज ज्यादा पावर करेंगे वहाँ पे क्या पावर कम होगी, लेजिस्लेशन की पावर कम होगी थोड़ी, ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या है, रिड्यूस द ड्रॉबैक्स भी वही है, ठीक है. लॉ को डिस्प्यूट कर दिया. कस्टम्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. अरे हिस्टोरिकल स्कूल थोड़ी है जो कस्टम्स कंसिडरेशन में लिए जाएंगे. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन इनएक्टेड बाय जजेस हैव बीन ओवर एम्फसाइज. ठीक है, ओवर एम्फसाइज कर लिया, मान लिया, बट जजेस भी तो इंपॉर्टेंट है. एंड रियलिस्ट हैव प्लेस्ड एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एम्फेसिस ऑन लिटिगेशन and the human aspect of the law, and they have been completely unaware of the vast majority of the law that does not even come before the courts for judgment purposes, according to the critics. हमें इसके हिसाब से एक ऊपर से आइडिया मिल गया है कि ये जो लॉ है क्या है. रियल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, रियल स्कूल ऑफ थॉट ऊपर से हम देखें तो क्या है, जज मेड लॉ है. जज मेड लॉ ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है, अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, ठीक है. फिलोसफिकल एस्पेक्ट में जाते हैं तो कौन जाता है, स्कैंडिनेवियन जाते हैं, ठीक है. अब इसके बाद इसके जो फादर हैं, फादर कौन है, फादर हमने अमेरिकन में पढ़ा था, नहीं, फादर हमने कहाँ पढ़ा था, स्कैंडिनेवियन में, एक्सेल हेगस्ट्रॉम, ठीक है. इनका याद रखना, ये फादर है. फिर इसके बाद थ्योरी कौन सी किसने दी है, हमने सोशल रियलिटी एल्फ्रॉस ने दी है और एवी वाले ने सोशल वेलफेयर दी है. तो आई होप आपका इसके साथ रियल स्कूल ऑफ थॉट कंप्लीट हो जाए. पूरे नोट्स है इसमें, कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. तब तक के लिए चलते हैं. प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.